अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। ये मेरे गार्डन का वो एरिया है जहाँ पर ढेरों फूल खिले हुए थे और अब ये जगह बिल्कुल खाली हो गई है और अब यहाँ पर सिर्फ सूखी हुई टहनियाँ और ख़ाली गमले नज़र आने लगे हैं। इन स्पेंट प्लांट्स पर बनने वाले सीड्स भी मैंने काफ़ी तादाद में हार्वेस्ट कर लिए हैं और अब जो बचे हैं उनको मैं इन्हीं गमलों में फेंक दूंगी। इन सारे प्लांट्स को अपनी क्यारी में फेंक दूंगी जहाँ पर ये डिकम्पोज़ होकर खाद बन जाएंगी और मेरी क्यारी पर मल्च भी बना देंगे। इतने सारे बीज जो है इकट्ठे करने के बावजूद अभी भी इन प्लांट्स पर काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको इकट्ठा नहीं करूँगी। आपको मालूम है कि फूल प्लांट का वो हिस्सा होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी अपने फल और फूल बनाने में लगाता है और इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, तभी हमें ये प्यारे प्यारे फूल और रसीले फल मिलते हैं। तो अगर हम इन तमाम हिस्सों को अपनी मिट्टी में डालते जाएं और ये हमारी सॉइल का हिस्सा बनते जाएं तो यकीनन हमारी सॉइल की क्वालिटी बूस्ट होगी। ये वही बॉक्स है जिसमें मैंने किचन वेस्ट इकट्ठा किया था और इस पर अपने पॉट्स रख दिए थे। अब ये काफ़ी डिकम्पोज हो चुका है और ये तमाम जितने भी प्लांट्स हैं ये मैं उसी क्यारी में डालूँगी जहाँ पर मैं सारे स्पेंट फ्लावर्स जो हैं वो डालूँगी। अभी मैं उस क्यारी के अंदर कुछ भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है जिसकी वजह से जो है वो प्लांट ख़राब हो जाते हैं और ये वो क्यारी है जिसके अंदर मैंने तमाम के तमाम अपने प्लांट्स जो हैं वो डालने हैं। अब जो वक्त हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सुबह ही आ गई थी आज अपनी छत पर और मैंने ये काम करना है कंप्लीट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है फिर। और ये मेरा प्लांट है उसका पालक का। पालक के जो ये सीड्स हैं ये भी मैंने हार्वेस्ट तो मैं नहीं करती, मैं इसी तरह इनको उसके अंदर डाल देती हूँ क्यारी में और अगले साल ये ख़ुद ब खुद जो है वो उगना शुरू हो जाती है पालक मेरे। एक दफ़ा मैंने पालक के बीज लगाए थे और अब दोबारा से मैंने ना कभी इनको हार्वेस्ट किया और ना ही मैंने इनको कभी ख़ुद से लगाया है। ये ख़ुद ब खुद जो है यहाँ पर उगती रहती है। काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स मैंने आपको अक्सर दिखाए हैं अपनी वीडियोस के अंदर, विंटर वाली जो मेरी तमाम गार्डन है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह फेंक देती हूँ, इनके बीज खुद ब खुद जो है वो विंटर सीज़न के अंदर उगना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये कोचिया उग रहा है, छोटा सा प्लांट, और इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे कीड़े भी लगे हुए हैं, इसीलिए मैं इस क्यारी के अंदर अब की दफ़ा जो है वो कुछ भी नहीं लगाऊंगी ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये है मेरी हार्वेस्ट टमाटर की। टमाटर के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे टमाटर बन रहे थे और उनके ऊपर जो है ना ये इस तरह से ख़राब भी हो रहे थे क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से, ईद की मसरूफ़ियत की वजह से मैं इनको पानी नहीं दे सकी, जिसकी वजह से ये थोड़े से जो है वो लो लग रहे हैं। और ये है डेलिया के बल्ब्स, उनके ट्यूबर्स हैं जो मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि डेलिया अब ख़त्म हो चुका है। तो अब मैंने जहाँ जहाँ मुझे इनके बल्ब्स नज़र आए वो मैंने निकाल लिए हैं। ये इनके ट्यूबर्स होते हैं, इनको हम सेव कर लेंगे और अगले साल इन्हीं से इनको जो है वो उगाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे के सारे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे टमाटर जो मैंने हार्वेस्ट किए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये पत्ते इसके, जिसके ऊपर लीफ माइनर का अटैक हो चुका है, लेकिन साथ साथ जो है वो टमाटर भी लग रहे हैं इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट मुझे मिल रही है इनसे। रोज़ जो है ना मैं इसमें से टमाटर जो है वो हार्वेस्ट करती हूँ। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगाए थे, तमाम जितना भी मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट किया था, जो कुछ भी किया था, इनको मैंने पॉलीटनल में भी लगाया था, किस तरह से इनको मैंने ग्रोथ करवाई थी, सारा कुछ मैंने आपको चैनल के ऊपर जो है वो शेयर किया हुआ है आपके साथ। और यहाँ पर ये देखें ये बीज इसके बन रहे हैं होली होक के, ज़ेब्रीना होली होक के। काफ़ी सारे मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं और अब दोबारा जो बन रहे हैं उनको भी मैं इसी क्यारी के अंदर दोबारा से फेंक दूँगी और अगले साल फिर से ये यहीं पर उगना शुरू हो जाएंगे। मेरे गार्डन के अंदर अक्सर जो है पौधे खुद से उगते हैं क्योंकि बीज यहाँ पर गिरते रहते हैं और मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा सरप्राइज़ मिलता है कि मैं देखती रह जाती हूँ। जैसा कि ये जो है सनफ्लावर, यहाँ पर मैंने ये इसके बीज फेंके होंगे जिसमें से ये एक पूरा प्लांट बन गया। काफ़ी जगहों पे ये प्लांट बन रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रोथ जो है इस बड़ी क्यारी के अंदर इसकी हो रही है। आप देख रहे हैं कि पत्ते कितने बड़े बड़े हैं इसके और जो फ्लावर का साइज़ है वो भी कितना ज़बरदस्त है। तो इसी तरह आप भी अपनी क्यारियों को मल्च करते रहें अपने स्पेंट फ्लावर से, अपने स्पेंट प्लांट से, जिसकी वजह से आपको भी सरप्राइज़ जो है वो मिलता रहेगा। आपको मैंने दिखाया था ये ज़ेब्रीना हॉली हॉक का प्लांट भी ख़ुद ब खुद यहाँ पर उगा हुआ है। और ये देखें ये टमाटर के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ये इस तरह से लीफ माइनर का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था जिन पत्तों पे,
मैंने वो सब के सब जो हैं वो हटा दिए हैं ताकि इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये जो प्लांट थे जो मैंने शक्कर से तैयार किए थे वो अब बहुत अच्छे से जो है वो हो रहे हैं ग्रो। इनके ऊपर जो है वो मुझे लीफ माइनर का भी अटैक लग रहा है और इसके अलावा मिली बग भी इसके ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ जहाँ ये लगे हुए हैं वो मैं हाथ से हटाती जाऊँगी। ज़्यादा स्प्रे जो है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिकली मैं इसको लेकर चल रही हूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं इसके ऊपर केमिकल स्प्रे नहीं करूँगी बल्कि इसको इसी तरह ट्रीट करके मैं इसको इसकी ग्रोथ करवाऊँगी। तो ये जो पत्ते ख़राब हैं इनको हम यहाँ से इस तरह से हटा देंगे। ये जिनके ऊपर जो है कीड़े लगे हुए हैं इनको हटाने का एक तरीका ये भी है कि जब आप पानी दें इसके ऊपर तेज़ शावर करें, जिसकी वजह से ये जो है कीड़े जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं और रोज़ इनको पानी दें, ये ख़ुद ब खुद जो है वो यहाँ से हट जाएंगे। खुश्क मौसम में ये ज़रूर अटैक करते हैं पौधों के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। यहाँ पर भी टमाटर जो है वो बनेंगे। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ये देखें, ये क्लांचू का एक जो मैंने कटिंग लगाई हुई थी, ये देखें इसके अंदर आई हुई हैं जड़ें भी, लेकिन मेरी बिल्लियों ने इनको निकाल के फेंक देती हैं। ये तो कोई बात नहीं, इनका कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये जल्दी से यहीं से ही अपनी रूटीन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें ये गज़ानिया कितने ज़बरदस्त खिल रहे थे, लेकिन अब जो है इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इनको मैं उठाकर अब ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इन्हें धूप भी मिले और इनको छाँव भी मिले। ये देखें ये मैंने बीज इसके नहीं हार्वेस्ट किए तो ये गमले के अंदर ही उतर के गिर गए हैं। और यहाँ पर ये जो बर्ड्स आई हुई थी, स्पेंट हुए हुए थे फ्लावर्स, इनको मैं हटा दूँगी और इनको अच्छे से पानी भी दूँगी और इनको जितने भी इनके ख़राब पत्ते हैं वो भी हटा दूँगी। तो ये दोबारा से यहीं से अपनी दोबारा ग्रोथ शुरू करेंगे। और ये ऐसा पौधा है जिनको हम जो है वो अपने विंटर के साथ साथ अपनी समर के अंदर भी इनको ग्रोथ करवा सकते हैं। फूल इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं विंटर के अंदर ही। अब आप देख रहे हैं फूल का साइज़ भी छोटा हो गया है और फूल जो है वो कम खिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो मैक्स है ये कह रहा है कि ये मुझे ही प्यार करते रहो और कोई काम ना करो। ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा है इसी तरह। तो इनको मैं साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से, पानी भी दूँगी। देखें आप पानी कितना कम इनके अंदर जो है वो आया हुआ है। और ये देखें यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे छोटे छोटे जो मैंने पॉट्स के अंदर पौधे लगाए हुए थे, अब वो भी स्पेंट हो गए हैं। ये कैलेंडुला का प्लांट है। तो ये देखें नीचे से इसकी जड़ें निकल के जो है वो उसके अंदर बॉक्स में गई हुई थी। कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ थी जब मैंने आपको दिखाई थी। और ये देखें कितने सारे सीड्स मैंने इसके ऊपर से हार्वेस्ट भी कर लिए हैं और जो है वो इसके अंदर जो है वो सीड्स बनते जा रहे हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये मैं इसी तरह इनको फेंक दूँगी इन क्यारियों के अंदर, फिर ये इनकी कंपोस्ट बन जाएगी और बहुत ही अच्छी जो है वो न्यूट्रिएंट्स वाली जो सॉइल है वो तैयार हो जाएगी हमारी। गर्मियों के अंदर जो है वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज़ होती हैं चीज़ें, तो इसके अंदर जो है वो आप अपने किचन वेस्ट से और अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं, ये प्लांट्स हैं, स्पेंट फ्लावर्स हैं, इनसे आप जल्दी जल्दी जो है वो बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो गर्मियों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंपोस्ट बनानी चाहिए ताकि विंटर के जो दिन है उसके अंदर जब हम फ्लावर्स लगाएं तो हमारे पास ढेर सारी सॉइल जो है वो अवेलेबल हो ऑर्गेनिक। तो ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से मैं इसको निकाल कर बस इस पॉट के अंदर से निकाल के उसी जगह पर फेंक दूँगी। इसके अंदर मिट्टी भी होगी और इसके अंदर पौधा भी होगा, इन सब को मैं वहीं पर निकाल के फेंक दूँगी। अब ये देखें ये जिरेनियम है, जिरेनियम के अंदर भी अब पत्ते जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, फूल भी बहुत कम आ रहे हैं। इनको भी मैं उठाकर ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर इनको कम जो है वो धूप मिले। और ये मेरे पिटूनिया जो बहुत ही अच्छे से खिल रहे थे, अब इनके ऊपर भी जो है वो बर्ड्स कम आ रही हैं और इनकी भी मैंने ग्रूमिंग करनी है। इनको भी साफ़ करके और फिर मैं रखूँगी इनको शेड के अंदर ताकि इनकी अगर ग्रोथ होनी है, थोड़े थोड़े जो फूल आ रहे हैं इसके ऊपर वो भी आते रहें। अब थोड़े से दिन हैं इनके भी और ये थोड़े दिन बाद ये भी स्पेंट हो जाएंगे, लेकिन जितने दिन ये चलेंगे उतने दिन हम इनको चलाएँगे। यहाँ पर मैक्स मुझे इतना तंग कर रहा था कि बस पूछे नहीं। ये बस इसी तरह मुझे कह रहा है कि मुझे बस प्यार करते रहें, तो इसको भी मैं प्यार कर रही हूँ साथ साथ ताकि ये भी राज़ी होता रहे। और ये देखें मैं यहाँ पर इसको जो है पिटूनिया के जितने भी प्लांट्स हैं इनको कर रही हूँ साफ़। जितनी भी बर्ड्स स्पेंट हो चुकी हैं, यानी मतलब ये कि जहाँ पर बीज बन रहे हैं वो सारे के सारे मैंने साफ़ कर दिए। ये देखें इस तरह से ये इसके ऊपर थे, ये एक जो है रह गया है पॉट, यहाँ पर इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये देखें इस पर फूल भी आ रहे हैं, अभी इनको मैंने कर दिया है साफ़ अच्छे तरीके से। इनकी मिट्टी भी साफ़ कर दी है ऊपर से और इसको भी अच्छे तरीके से मैंने
जितनी भी इसके ऊपर बीज बन रहे थे साफ़ कर दिए हैं। अब ये पॉट्स जितने भी मैंने इसके अंदर रखे हुए थे, जिसके अंदर स्पेंट जो प्लांट्स हैं वो सब के सब मैं रिमूव करूँगी यहाँ से, और ये जितने भी छोटे छोटे गमले हैं इनको भी मैं यहाँ से उठाकर जो है वो ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इनके ऊपर तेज़ धूप ना पड़े, क्योंकि ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं और इनके अंदर जो मिट्टी है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाती है और पानी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने रमज़ान में ये फेंकी थी इमली की गुठलियाँ, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही इनको सूटेबल मौसम जो है वो मिला है तो ये जल्दी से स्प्राउट होना शुरू हो गई हैं और कितने सारे इसके प्लांट्स जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ये डेलिया का एक प्लांट जिसके नीचे से ट्यूबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको भी मैं जो है वो सेव कर लूँगी और इनको भी विंटर सीज़न के अंदर जब इनका सीज़न आएगा फिर हम इसको उगाने की कोशिश करेंगे। देखें छोटे छोटे से ट्यूबर्स हैं तो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, लेकिन इनको भी हम उगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने एरिसिन के छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको लगाया था, जिसके ऊपर ये आ रहे थे बीज। ऊपर से मैंने इनकी प्रूनिंग की थी पौधों की, तो मैंने इनको भी यहाँ पर एक क्यारी के अंदर, छोटी सी क्यारी के अंदर लगा दिया था। तो ये देखें यहाँ पर इनकी जो है वो कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। इनकी जो है जड़ें बन गई होंगी नीचे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। गर्मियों में जो है ना ये वाले प्लांट, इस तरह के जो हार्डी प्लांट्स होते हैं ना, इनको हमने जो है विंटर सीज़न के अंदर ही तैयारी करनी है ताकि हमारा जो गार्डन है गर्मियों के अंदर भी ग्रीन रहे। इस तरह के प्लांट्स को लगाकर हम अपने गार्डन को जो है वो गर्मियों में भी अच्छा सा दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पर पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पर मैंने इनकी जो है वो प्रोपगेशन कर दी है दूसरों को। तो बस अब लगते हैं काम को, और ये आज की अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। आगे जो भी काम करती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।